जेल से छूटा तो उसके बाद उसके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया गया। जेल से रिहा होने पर सड़क पर हंगामा, गाड़ियों का निकला काफिला, 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी कारें, 100 से ज्यादा बाइक। कानपुर में रात के वक्त ये किसी नेता का काफिला नहीं निकल रहा और ना ही कोई रोड शो है, बल्कि हत्या के एक आरोपी के जेल से छूटने की खुशी में सड़क पर हुड़दंग मचाया जा रहा है। आरोपी जेल से क्या छूटा, उसके साथी तो मानो उस पल का इंतजार कर रहे थे। आरोपी राहुल को उसके साथियों ने ऐसा ग्रैंड वेलकम दिया जैसे वो अपने इलाके का नाम रोशन करके आया हो। जेल से बाहर निकलते ही राहुल के दोस्तों ने गेट से ही शोर शराबा करना शुरू कर दिया। कानपुर की सड़कों पर रात के वक्त काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। आरोपी का जुलूस कई किलोमीटर तक निकला, जिससे जगह जगह जाम लग गया। इनकी हरकतों से राहगीर भी परेशान हो गए, लेकिन आरोपी के साथी जश्न के नाम पर हुड़दंग करते रहे। जेल की इन 4 दीवारियों में सजा काटने के बाद जब आरोपी यहां से बाहर निकलता है तो तौबा करता है अपराध से। मगर एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां आरोपित जेल से रिहा हुआ और इन्हीं रास्तों से निकलते हुए अपने घर तक लाव लश्कर से गया। कहीं पटाखे तो कहीं ढोल, तो कहीं नियमों को दरकिनार करके बाइक्स पर, कहीं 3 सवारी तो कहीं म्यूजिक लाउड करते हुए अपने घर तक पहुंचा और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंच गया है। वीडियो के आधार पर पड़ताल हो रही है। मोटरसाइकिल और कार सवार जो एक जुलूस के उसमें उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उस पे आरोप लग रहा है। इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अगर वीडियो में सच्चाई के आधार पर जो इसमें विधिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। आरोपी राहुल पर दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट चकेरी थाने में दर्ज कराई गई थी। कोर्ट से जैसे ही आरोपी को जमानत मिली, उसके साथियों ने हंगामा कर दिया। इसके अधिकारी ने अब इसका संज्ञान लिया और जांच की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस के अधिकारी क्या ऐसी कार्रवाई करते हैं जो आने वाले समय में ऐसे अपराधी और आरोपितों पर नजीर बनकर पेश हो। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। संभल और अमरोहा में रात में ड्रोन उड़ने की खबर से सनसनी फैली। पुलिस की जांच पड़ताल में यह अफवाह निकली। वहीं अब सहारनपुर और पीलीभीत में अब यह अफवाह उड़ाई जा रही है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। पहले अमरोहा, संभल और दूसरे इलाकों में ड्रोन वाली दहशत फैली हुई थी, जहां अफवाह उड़ी थी कि रात के अंधेरे में चोर ड्रोन उड़ाकर रेकी करते हैं और बाद में घरों में चोरी को अंजाम देते हैं। जैसे ही ये बात फैली, हर तरफ हड़कंप मच गया। इसके बाद कई गांवों में तो ग्रामीणों ने राह चलते अनजान लोगों को पकड़कर पीट दिया और जब पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए लोगों की छानबीन की गई तो बेचारे मजदूर निकले। अमरोहा और संभल में अभी अफवाहों का दौर खत्म नहीं हुआ था कि अब ये सिलसिला सहारनपुर और पीलीभीत तक पहुंच गया है। यहाँ के दर्जनों गांव में लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। हर जुबान से ड्रोन और चोर वाली बात निकल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों रात के अंधेरे में ड्रोन के उड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सहारनपुर में लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। रात में डंडों के साथ लोग पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं जब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच की तो ये महज एक अफवाह निकली। पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। बीते 2-3 दिनों से थाना क्षेत्र मिर्जापुर के ग्राम नौगावा तथा थाना क्षेत्र बेहट के ग्राम न्यामतपुर, नादराना, जमालपुर एवं पटलोकर में कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि रात्रि में चोरों का गिरोह सक्रिय है एवं चोरों द्वारा ड्रोन से रैकी की जा रही है, जिससे कि आम जनमानस में एक भय का माहौल व्याप्त है। इसमें संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा संबंधित गांव में जाकर लोगों को समझाया गया है एवं बताया गया है कि सभी गांवों में रात्रि में पुलिस की गश्त प्रभावी है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है
इस तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं पीलीभीत में भी ड्रोन का खौफ दिख रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कई गांवों में रात के समय ड्रोन मंडराने की खबरें उड़ रही हैं, जिससे रात के वक्त लोग गश्त पर निकल रहे हैं। मंगलवार की रात 2 संदिग्धों के दिखने का दावा किया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों को चोरी की आशंका हुई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की, लेकिन कोई नहीं मिला। वहीं ग्रामीण रात के वक्त ड्रोन दिखने की बात भी कह रहे हैं। लोग शंका जता रहे हैं कि ड्रोन से रेकी के बाद खेतों की फसल और दूसरे कीमती सामान चुराए जा सकते हैं, इसलिए रात के वक्त यहां ग्रुप में पहरेदारी हो रही है। जिन गांवों में ड्रोन का खौफ है, वहां पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। ड्रोन उड़ाने की शरारत सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए भी की जा सकती है। हाल ही में पुलिस ने अमरोहा में 3 यूट्यूबर को ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ा भी था। सहारनपुर से देवेश त्यागी, पीलीभीत से सैयद कयाम रजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मथुरा में एक चोर के कारनामे से पुलिस भी हैरत में पड़ गई। चोरी के माल से उसने घर तक बना डाला, गाड़ियां खरीदी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। अगर चोरी की लत लग जाए तो वह आसानी से छूटती नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के कारनामे भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इसकी चोरी का स्टाइल जानकर तो कोई भी दंग हो सकता है। पुलिस के मुताबिक इस शातिर आरोपी को चोरी की ऐसी लत लगी जिसे वो छोड़ नहीं पाया। कई सालों से ये घरों में चोरी करता आ रहा था। कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान पर हाथ साफ करता था। इतना ही नहीं, इसने चोरी के पैसे से आलीशान घर तक बना डाला, जिसमें इसने 25 लाख रुपए लगा दिए। वहीं 2 गाड़ियां भी खरीदी। इतना ही नहीं, ये तो 2 कदम आगे निकल गया। बिहार से ये अपने लिए दुल्हनिया भी ढूंढ लाया और उससे शादी कर ली। पुलिस ने इसके पास से कैश के अलावा कीमती सामान भी बरामद किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एक चोर जिसका नाम है राजवीर पुत्र बनवारी, ये थाना हाईवे क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से चोरी का लगभग 13 लाख रुपए, लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है। और इसने अपनी पूछताछ में थाना कोतवाली क्षेत्र की 3 चोरियां और जैत थाना की। बताया जा रहा है कि आरोपी राजवीर ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में 4 बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस इसे पकड़ने के लिए काफी जोर लगा रही थी। आखिर में ये पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। तो जो भी चोरी का पैसा इसने अन्य जगहों पर लगाया है, उसमें 7 BNSS के अंदर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और जो अन्य जगहों पर जो पैसा लगाया है उसको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसके साथ सबसे बड़ी थी कि वह अकेले ही चोरी करने जाता था, खुद रैकी करता था और खुद जो है चोरी करता था। और जो भी सामान इसे मिले, छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा तक जो भी सामान इसको मिलता था, कोई जरूरी नहीं बहुत कम कीमत का भी सामान है उसे भी चुरा लिया करता था, और जो बहुत कीमती वस्तु है उसे भी चुराता था, जैसा कि आपने रिकवर। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय राजवीर बंद घरों की रेकी करता था और रात में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, ये घरों में दाल चावल को भी नहीं छोड़ता था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने इसे पकड़ लिया। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह बात फैली कि कोई शख्स गड्ढे में गिर गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 3 घंटे तक सब परेशान रहे और आखिर में यह एक अफवाह निकली। देखिए हमारी रिपोर्ट। रुक्मणी विहार क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड वाले भी साथ में हैं। जेसीबी मशीन से खुदाई का काम चल रहा है। 3 घंटे तक खुदाई चलती रही क्योंकि खबर मिली थी कि कोई शख्स गड्ढे में गिर गया है। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, लोग मौके पर जुटना शुरू हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक किसी महिला ने शोर मचाया था कि गड्ढे में कोई गिर गया है। शाम करीब 7 बजे की ये घटना थी। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन घुमाया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। क्या हो गया यहाँ पे? आप यहाँ में जो लाइट जरा के आया तो मैं वहाँ था, तो यहाँ जो है भीड़ इकट्ठी है रही। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई कुछ देखा तो देखो ना, 8 सुनो मैंने। कितने बजे की बात है?
जैसे 7:45 7:30 के बीच में आता। दावा किया गया कि स्कूल के सामने बनी सड़क के पास ये गड्ढा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने 2 जेसीबी बुलाई ताकि गड्ढे में अगर कोई गिरा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। खबर के मुताबिक रेस्क्यू का काम चलता रहा, वक्त बीतता रहा। करीब 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। ठीक इसी तरह 3 घंटे बीत चुके थे, फिर भी किसी की कोई खोज खबर नहीं मिली। ऐसे में रेस्क्यू टीम भी असमंजस में आ गई। जब रेस्क्यू के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा तो फिर सभी इसे अफवाह मानने लगे। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बिहार में चल रहे वोटर रिवीजन को लेकर संसद में विपक्ष का प्रदर्शन आज भी देखने को मिला, लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर एक हैरान करने वाली तस्वीर भी दिखाई दी। दरअसल विपक्षी सांसदों ने जो बैनर हाथ में लिया था उसमें लोकतंत्र को लोकतंत्र लिखा गया था। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि जिन्हें लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले हैं। काशी में 42 साल के बाद हनुमान मंदिर और गुरुद्वारे का विवाद खत्म हुआ। सीएम योगी की पहल से अब यहां एक तरफ हनुमान चालीसा और दूसरी तरफ शब्द कीर्तन सुनाई देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरफ जय श्री राम और बजरंग बली सुनाई देगा तो दूसरी तरफ शब्द कीर्तन गूंजेंगे। वाराणसी के जगतगंज में बने मंदिर का ताला आखिर 42 साल के बाद खुल गया। इतने सालों तक इस जगह को लेकर विवाद था। कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा जहर बोया जिससे भक्ति की जगह पर ताला जड़ दिया गया। मामला अदालतों तक गया, हल नहीं निकल रहा था, लेकिन अब आपसी बातचीत से मामला सुलझ गया है। स्वामित्व विवाद का ये मामला सीएम योगी के पास पहुंचा। विवाद के खत्म होने में सीएम योगी की बड़ी भूमिका रही। सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। 42 साल पहले यहाँ एक दिव्य बजरंग बली की मंदिर थी और साथ ही गुरु तेग बहादुर सिंह की चरण भूमि का यह मुख्य केंद्र हुआ करता था। बजरंग बली की मंदिर और यह गुरु तेग बहादुर जी का जो चरण स्पर्श भूमि थी, दोनों एक साथ यहाँ पे लोग पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन 42 साल पहले विवाद हुआ और यहाँ पर ताला लग गया। लगातार कोशिश की जा रही थी, कोर्ट कचहरी में एप्लीकेशन गया, केस हुआ और कोशिश की जा रही थी कि यह विवाद खत्म हो, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा था। जब कुछ प्रशासनिक कठिनाई आ रही थी तो हम लोगों ने परम पूजनीय महाराज जी को, आदित्य योगीनाथ जी को संपर्क किया था। उन्होंने प्रशासन को कहा कि जब सुलहनामा हो गया है तो चीजों को यथाशीघ्र करें। यही भूमिका उनकी। अब दोनों लोग मिलकर के इस मंदिर और गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार देख रहे हैं, सफाई हो रही है। 42 साल से चल रहा था। समिति ये बनी कि ये एरिया में गुरुद्वारा रहेगा, इस एरिया में मंदिर रहेगा। क्या पूरा विवाद सलट गया। 42 साल पहले मंदिर में ताला लगने के बाद यहाँ कोई नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से ये खंडर में तब्दील हो गया था। यहाँ पर साफ सफाई शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर साफ सफाई करना शुरू कर चुके हैं और यह जो बजरंग बली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, बताया जाता है काफी प्राचीन प्रतिमा है और इसका उदाहरण इसी से है कि 42 साल पहले यह प्रतिमा तालों के बीच में बंद हो गई थी, तालों से बंद हो गई थी। भोलेनाथ की नगरी में बजरंग बली का हम लोग का खुल गया, बहुत खुशी वाली बात है। दोनों एक साथ रहेगा। हर हर महादेव। सिख और हिंदू दोनों साथ रहे। हाँ, हर हर महादेव। स्थानीय लोगों के साथ साथ सिख समुदाय में भी खुशी की लहर है। जल्द ही मंदिर और गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार होगा। अब ये जगह सद्भाव और समरसता का प्रतीक बन गई है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खबर वाराणसी से है, जहां सावन के महीने में भी एक शिव मंदिर का ताला नहीं खुला। सालों पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मंदिर मुस्लिम बाहुल इलाका मदनपुरा में है।
मंदिर के आसपास सफाई नहीं है। मंदिर खुलवाने के लिए सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कमिश्नर डीएम से लेकर नगर निगम तक को पत्र लिखा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बीते साल दिसंबर में मंदिर एक बार फिर चर्चाओं में आया था, जिसके बाद एक दिन के लिए प्रशासन ने ताला खुलवाया था। उसके बाद से फिर मंदिर बंद है। भाग्य है कि भगवान जो है जल के बिना जो है बैठे हैं, वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग काशी वासियों के लिए क्या हो सकता है। हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखा, पुलिस कमिश्नर साहब को भी दिया है। उसके बाद हमने जो है नगर आयुक्त महोदय, नगर के मेयर महोदय को सबको पत्र दे चुका हूँ। ना मंदिर के दरवाज़ा खुल रहा, ना सामने कोई झाड़ू भी कर रहा। तो हमारा कहना है कि तो जब इतना सब हो चुका है और सावन महीना में एक कलश पानी भी अगर पड़ जाए तो अच्छा होता है ना। बाबा की नगरी है और बाबा की नगरी मतलब साक्षात विष्णु की नगरी है। दोनों एक दूसरे की परंपरा है। जब विश्वनाथ दर्शन करके विष्णु दर्शन नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलता है, और विष्णु दर्शन करके विश्वनाथ दर्शन नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलता है। तो उस नगरी में जो है तो यहाँ पर पूजा पाठ तो होनी चाहिए। कि ताला क्यों बंद है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं इस मंदिर के बारे में आपको बता दूं, ये वही मंदिर है जो दिसंबर में अचानक चर्चा में आया था। तब जब क्योंकि ये मदनपुरा में है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, और यहाँ पर चर्चा में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद हुई। उसके बाद फरवरी में इस मंदिर को खोला गया, और यहाँ पर फरवरी में ताला खोलने के बाद प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने ताला खोला। तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद रहे, लेकिन बस उसी दिन ताला खोलने के बाद इस पर फिर ताला बंद हो गया, और तब से यहाँ पर इसी तरीके से ताला बंद है। सावन में इस देश और दुनिया में के लोग काशी पहुंच रहे हैं, और ऐसे में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में ये ताला देखकर सबका मन दुखी हो रहा है, क्योंकि शिवालयों में उस वक्त बम बम बोले की गूंज है, लेकिन इस मंदिर में ताला लगा हुआ है जो सनातन को मानने वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कांवड़ यात्रा सकुशल होने के बाद प्रशासन के सामने कई टन फैला कूड़ा साफ करने की चुनौती है। हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों के साथ सड़कों पर भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जुलाई से लगभग 13 दिन चली कांवड़ यात्रा में ऋषिकेश, हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त आए, और इस बार भीड़ के पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए। वहीं अब कांवड़ यात्रा थम गई है। कांवड़िए तो चले गए, लेकिन अब पीछे चुनौती के रूप में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। पहले 11 और 12 दिन में जो है 120 टन के अनुमान या 125 टन जो है कचरा यहाँ पे ऋषिकेश में एक्स्ट्रा कचरा। और हमारे यहाँ नगर निगम में सारे कर्मचारी, शहर में थोड़ा मोड़ा जो आप कह भी सकते हैं कि हम लोग कूड़ा से परेशान रहे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं सब मेला के उसमें लगा रखे थे। ऋषिकेश मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ का दबाव रहता है। यहाँ पर कांवड़िए अपने जाने के बाद कूड़े, प्लास्टिक और गंदगी का अंबार छोड़ गए हैं, जिसका निस्तारण अब एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। लगभग जो मुझे जानकारी में है लगभग 100 टन के आसपास का कूड़ा है। देखिए समय तो लगता ही है हर काम में, ठीक है ना। कूड़ा है, चलो जितना भी है समय लगता है, लेकिन 10-5 दिन में 5-7 दिन में ये कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। वहीं हरिद्वार में भी कांवड़ मेला समाप्त हो गया। हालांकि प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करना बड़ी चुनौती है। यहाँ हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। वहीं नगर निगम की टीमें कूड़ा हटाने में जुटी हैं। पूरी टीम्स लगा दी हैं, अलग अलग सुपरवाइजर्स बनाए हैं, और इसमें जो हमारा मैन पावर पहले से चला आ रहा है वही 1000 मैन पावर को ही हमने